इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेस्ट हुआ है आपका। उस टेस्ट में ये क्वेश्चन आया है कि कोई भी दो बॉडीज, उनके बीच में इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन या रिपल्शन अगर हमें ऑब्जर्व हो रहा है तो उससे क्या ये बात कंफर्म होती है कि वो बॉडी चार्ज्ड हैं, ये क्वेश्चन है। तो वैसे तो आप लोग फ़ोन पर भी डाउट पूछ रहे हो, तो सबको यही लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल रिपल्शन अट्रैक्शन है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, तो चार्ज बॉडीज के बीच में ही ये होता है, तो दोनों से कंफर्म हो जाएगा कि बॉडीज चार्ज है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जो आप समझें। देखो, किसी भी जैसे अट्रैक्शन रिपल्शन का जो चार्जेस का बिहेवियर है, वहीं से एक बात और समझने की है कि हर फॉर्म ऑफ मैटर वो बना तो एटम से ही हुआ है, और एटम का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक कलेक्शन। तो एक न्यूट्रल एटम हो या न्यूट्रल एटम्स के कलेक्शन से बनी हुई बॉडी हो, तो उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होता है, और इसके लिए वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। ठीक है। लेकिन एक न्यूट्रल बॉडी में, जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी में ना नेट कुछ पॉजिटिव है ना ही नेट कुछ नेगेटिव है, और इस बॉडी के नियर मान लो मैं कोई एक रॉड ले आता हूं, जो रॉड एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो इसके पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या है? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना और पॉजिटिव को रिपेल करना। तो इस बॉडी में जो टोटल पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, लेकिन उसका नेगेटिव पार्ट को ये वाला पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है और उसके पॉजिटिव पार्ट को ये वाला पॉजिटिव रिपेल करता है। तो रिजल्ट ये होता है कि इस न्यूट्रल बॉडी में वो पोर्शन ऑफ द न्यूट्रल बॉडी जो इस चार्ज बॉडी के नियर है, वहां पर कुछ नेगेटिव कलेक्ट हो जाता है, यानी इसका नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाता है विद इन द बॉडी, और इसका पॉजिटिव पार्ट जो है वो इस तरफ हो जाता है। इसको बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्जेस। दिस इज ए फिनोमिना नोन एज इंडक्शन। आप समझे, ये बॉडी अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसका ये वाला फेस, ये वाला पोर्शन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ये वाला पोर्शन डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अब इस नेगेटिव के नियर है। ये नो डाउट इस नेगेटिव को ये अट्रैक्ट कर रही है और इस पॉजिटिव को रिपेल कर रही है, लेकिन नेगेटिव नियर है और पॉजिटिव दूर है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा। तो ये ब्लॉक, न्यूट्रल ब्लॉक, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस फेस, इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस फेस, ये रिपेल्ड है। लेकिन अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव चार्ज ज्यादा नियर है, पॉजिटिव चार्ज दूर है। तो आपके पास नेट रिजल्ट ये होगा कि ये न्यूट्रल बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगी। तो यहां से रिजल्ट बनता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया, यानी अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ये कंफर्म नहीं करता है कि दोनों बॉडीज चार्ज्ड ही हैं। एक बॉडी चार्ज्ड और एक बॉडी न्यूट्रल होने पर भी अट्रैक्शन होता है। हाँ, रिपल्शन अगर है तो रिपल्शन इस इंडक्शन फिनोमिना में हमेशा अट्रैक्शन ही होगा। जैसे मान लो यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लेकर आते हैं, क्योंकि ये वाली बॉडी तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये नेगेटिव होती
तो इसका पॉजिटिव पार्ट नियर आ जाता, नेगेटिव दूर आ जाता। अब फिर इसकी वजह से अट्रैक्शन होता, इसकी वजह से रिपल्शन होता, अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा होता, जिससे नेट क्या होता, अट्रैक्शन होता। तो एक चार्ज बॉडी, वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज, वेदर इट इज नेगेटिवली चार्ज, एक चार्ज बॉडी किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करेगी। एक चार्ज बॉडी होगी अपोजिट, उसको भी अट्रैक्ट करेगी। यानी अट्रैक्शन अगर है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन अगर है बिटवीन टू बॉडीज, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड एंड दे आर अपोजिटली चार्ज्ड, या क्या हो सकता है कि एक बॉडी चार्ज और एक बॉडी न्यूट्रल। लेकिन अगर टू बॉडीज में रिपल्शन है, तो रिपल्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों ही बॉडीज चार्ज हों। जैसे ये पॉसिबली चार्ज है, ये भी पॉसिबली चार्ज है, मींस दिस बॉडी आल्सो हैज सम नेट पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों में रिपल्शन ही होगा। तो टू बॉडीज चार्ज हैं, ये बात किस किस फोर्स से कंफर्म होगी, तो आंसर है रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स। यानी उनमें रिपल्शन अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो ये कंफर्म करेगा कि वो बॉडीज चार्ज है। तो ये एक्सप्लेनेशन है उसका। नेक्स्ट हम पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे क्लास में। लास्ट क्लास में पोटेंशियल डिस्कस हुआ है, तो रिंग डिस्कस किया लास्ट, कि एक कोई चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। तो उसमें ये भी डिस्कस किया था कि वो रिंग कंप्लीट भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, कितना भी पार्ट ऑफ रिंग हो सकता है, सेंटर पर KQ/R ही पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये एक चार्ज रिंग है और इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ऑब्जर्व होना है, लाइक दिस, तो सेंटर से ये x, रेडियस है R। तो जैसे इस पूरे रिंग को dq 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 इमेजिन करेंगे, तो ये R डैश, ये अंडर रूट ऑफ R² प्लस x² है। तो हर dq का डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम R डैश है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल k dq अपॉन R डैश इंटीग्रेशन होगा, दिस इज V पोटेंशियल, और k बाय R डैश तो सबके लिए सेम है, तो क्या बना ये इंटीग्रेशन ऑफ dq। व्हाट इज दैट, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन रिंग क्या है, q। तो यहां से KQ और R डैश क्या है, वो ये है, तो अंडर रूट ऑफ R² प्लस x²। एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो खैर याद रखना ही है, उसके साथ साथ हमने डाइपोल डिस्कस किया, डाइपोल के एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, जनरल पॉइंट, वो सब याद रखने हैं। फिर रिंग, अब ये चार्ज रिंग के एक्सिस का पॉइंट, ये सब स्टैंडर्ड हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये सब रिजल्ट्स याद रखने हैं। लास्ट क्लास में ये जो रिलेशन किया था dV इज माइनस E.dr, और यहां से हमने V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये माइनस साइन है एज इट इज, ये लिख लिया था EX dx प्लस EY dy, दिस इज dV एंड दिस इज EZ dz, ठीक है। अब यहीं से ये सब हमने ग्रेविटेशन में भी किया है, यहीं से ये भी समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि dV पोटेंशियल का एक्सप्रेशन गिवन हो तो dV बाय dx, और ये माइनस साइन, ये क्या देगा, EX, ठीक है। वोल्टेज पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना x के साथ,
तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है dv बाय dx वो आपके पास फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस होगा। इसी तरह से माइनस dv बाय dy ये फील्ड अलोंग y होगा, माइनस dv बाय dz ये फील्ड अलोंग z होगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड्स। दो तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, कभी हमें E की इंफॉर्मेशन देकर के dv पूछा जाएगा बिटवीन दी पॉइंट्स, कभी v की इंफॉर्मेशन देकर के E जो है वो पूछा जाता है। तो इसी को लेते हुए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले जैसे एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन having charge per unit length lambda, ये गिवन है। और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी r ले लीजिए, r a या r रहने दो, और ऐसे ही ये कोई पॉइंट है b। लेट अस टेक ये r a है, ये r b है, ये डिस्टेंस r a है और ये डिस्टेंस r b है, ये गिवन है। और यू हैव टू फाइंड आउट VA माइनस VB। ये क्वेश्चन है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा, उसके फील्ड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस RA अब एक पॉइंट है A और RB अब एक पॉइंट है B। तो यहां आपको ये फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ये रिलेशन है आपके पास, इस डिस्ट्रीब्यूशन का E हमने याद किया हुआ है कि इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो E होता है वो E लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको x नाम दे देता हूं, वेयर x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, इसको x एक्सिस मान लें, तो E वेक्टर आपके पास ये है, डायरेक्शन i कैप। तो फ्रॉम दिस रिलेशन, अब क्योंकि E का j कैप k कैप तो है ही नहीं, तो dv जो होगा वो सिर्फ माइनस EX dx ही होगा, और लिमिट ऑफ x है आपके पास RA टू RB। तो यहां इंटीग्रेशन x RA तो ये VA, x RB तो ये VB। तो इस माइनस साइन को यहां ले जाओ, ये VB माइनस VA बाहर माइनस आ गया, इक्वल टू क्या है, तो इक्वल है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x dx लिमिट RA RB। तो ये माइनस साइन से क्या बन जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ 1 बाय x dx मीन्स log x टू द बेस E, लिमिट क्या, RA RB। तो log में लिमिट पुट करेंगे तो log RB माइनस log RA, जो क्या बन जाएगा, log RB अपॉन RA। तो फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा कि VA माइनस VB इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log RB अपॉन RA टू द बेस E।
तो जैसे इस एग्जांपल में, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का E हमने अपनी तरफ से सोचना था, क्योंकि हमने वो केस स्टैंडर्ड किया हुआ है। बट आपको हाइपोथेटिकल कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ E कि कोई स्पेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो नहीं बताया है, बस ये बताया है कि वो फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। और फील्ड क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ E, वो दे दिया। और फिर ये पूछा कि उसमें कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है। तो आप इस एग्जांपल से मेथड समझें, जो मर्जी ई दिया हो आपके पास, हो सकता है उस ई के एक्सप्रेशन में एक्स भी हो, वाई भी हो, जेड भी हो, आई जे के तीनों हो, तो आपने तीनों इंटीग्रेट कर देना है। जो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट जो भी दिए जाएंगे, उनमें आपने एक्स अलग होना है, वाई अलग होना है, जेड अलग होना है। लेकिन थोड़ा सा साइन वाइन का ध्यान रखें, क्योंकि ये माइनस के साथ है, तो माइनस साइन कभी कभी छूट जाता है, तो आंसर में साइन ऑप्शन में दोनों रहते हैं, मतलब माइनस भी रहता है प्लस भी रहता है, तो ठीक से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस एग्जांपल से इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है वो समझ के रखो। नाउ नेक्स्ट कुछ ऐसे एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं जिनमें कुछ ई गिवन है। वो ई किसने क्रिएट किया उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ई इज गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल E vector is 20 I cap plus 30 J cap न्यूटन पर कूलम। देखो पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट और dV इज माइनस ई डॉट dr से जो वोल्ट है वो आपके पास वोल्ट अपॉन मीटर, ये डायमेंशनली क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। तो यहां समझ के रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट था न्यूटन पर कूलम विच इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे ही वोल्ट पर मीटर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही यूनिट है। तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ न्यूटन पर कूलम लिखा होता है, कभी वोल्ट पर मीटर लिखा होता है, तो दोनों ही ठीक है। तो ये ई वेक्टर गिवन है और ऐसा गिवन है कि V एट ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0 0, V at origin is 0 और find potential at this point, ये पॉइंट 1 2, यानी ये x इनिशियल y इनिशियल इज व्हाट 0 0, x फाइनल y फाइनल क्या है, फाइनल इनिशियल कुछ भी बोलो, ये दो पॉइंट्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट है 0 0, एक के हैं 1 2। तो सबसे पहले जो E गिवन है उसकी बात करें। अब E में x y z कुछ है ही नहीं, स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। तो कौन सा केस हो गया, E इज यूनिफॉर्म। सो अगर E यूनिफॉर्म है तो dV क्या होना है, माइनस EX x फाइनल माइनस x इनिशियल प्लस EY y फाइनल माइनस y इनिशियल। तो यहां से ये dV यहां जिसको फाइनल इनिशियल माना है वही होगा, यानी ये हो गया V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो अगर मैं इनिशियल, अब इनिशियल किसको मानना है वो आपकी चॉइस। अगर इनिशियल 0 0 है और फाइनल 1 2 है, तो क्वेश्चन में V इनिशियल इज गिवन 0 और इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है तो वो है अननोन, तो ये बन जाएगा V फाइनल माइनस 0 और यहां व्हाट इज I कैप कंपोनेंट ऑफ फील्ड, इट इज 20। व्हाट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल, इट इज 1 माइनस 0 और EY क्या है वो है 30 और y फाइनल यानी 2 माइनस 0। तो ये आपके पास V फाइनल जो है
ये 20 into 1 plus 30 into 2, so 60 plus 20, it is 80 and V final is -80। और हमेशा ध्यान रखो कि ये V फाइनल, V इनिशियल, ये साइन माइनस है ना, यानी जब भी आप इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव होंगे, ग्रेविटेशन में बात डिस्कस हुई थी, तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। तो आप देखें, आपका फील्ड पॉजिटिव एक्स में डायरेक्टेड था और पॉजिटिव वाई में डायरेक्टेड था, और इस इनिशियल से फाइनल का मतलब है कि आप 0 से 1 गए, यानी पॉजिटिव एक्स में गए, 0 से 2 गए, पॉजिटिव वाई में गए, तो पोटेंशियल जो फाइनल होना था वो इनिशियल से लेस ही होना था। इसलिए इनिशियल था 0 वोल्ट, तो फाइनल क्या आया, -80। इस बात को याद रखेंगे हमेशा कि इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ग्रेविटेशन में भी ये बात हमने समझी थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेस में है वो गिवन है 10x I कैप, यूनिट है वोल्ट पर मीटर, x इज गिवन इन मीटर। ये स्पेस में एग्जिस्ट करता है, ये गिवन है आपको, और क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एट origin if potential at 10 meter 20 meter is 0। ठीक है, यानी एक पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है। dv इक्वल टू -E.dr को जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा डेल्टा वी आएगा। वो इक्वेशन आपको कभी भी एब्सोल्यूट वी एट एनी पॉइंट नहीं बता सकती है, क्योंकि डेल्टा वी तो मोस्टली क्वेश्चन में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल गिवन होता है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है। तो यहां से अब फिर से आप देखें कि ये बेसिक एक्सप्रेशन ये था कि dv जो है, dv अभी मैंने इंटीग्रेशन साइन नहीं लिया है, ये क्या है, ये -ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz। तो आप यहां देखें तो यहां j कैप k कैप तो है ही नहीं, तो इस केस में ये पार्ट खत्म हो गया, ये है ही नहीं, यानी आपका केस बस यही है। और इसमें अगेन किसको इनिशियल मान रहे हैं आप, इंटीग्रेशन 10x dx। इफ दिस इज 0, खाली x का यूनिट लेना, मतलब x इनिशियल 0, x फाइनल 10, मैंने इनिशियल मान लिया ओरिजिन को, तो ये हो गया 10, ये बाहर माइनस है, इक्वल टू क्या, तो v फाइनल, अब फाइनल क्या है 10, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, बट फाइनल 10 है, तो फाइनल क्या है 0 0, और आपको इस पॉइंट ओरिजिन का पोटेंशियल चाहिए, यानी ये पोटेंशियल ढूंढना है आपने। तो माइनस ये बनेगा 10x²/2, लिमिट 0 10, ये माइनस कैंसिल, लिमिट पुट कर दें तो ये है 10 × 10²/2, यानी कि 500 वोल्ट। V इनिशियल यानी जो ओरिजिन का पोटेंशियल चाहिए उसका आंसर है 500 वोल्ट। ये क्वेश्चंस बहुत आसान, इसमें कॉमन एरर यही हो जाती है कि आपके पास साइन गड़बड़ हो जाता है। आपको जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें ओरिजिन का पोटेंशियल एक ऑप्शन होगा +500 और एक ऑप्शन होगा -500, तो आप यहाँ माइनस की गलती ना करें, इसको इनिशियल माना है, इसको फाइनल माना है, तो यहाँ
final is 0, final is 10 and initial is 0. Now potential at 10 is given 0, तो वो पुट हुआ 0 और इनिशियल क्या है, अननोन. इन दो पॉइंट्स में हम किसको इनिशियल माने किसको फाइनल माने वो हमारी मर्जी होती है. पर ध्यान रखें कि इस राइट हैंड साइड में जैसा इनिशियल फाइनल लिया है लेफ्ट में भी वैसा ही होना. और इंटीग्रेशन अगर रिलेशन नहीं गिवन है, कोई ग्राफ गिवन है, तो एरिया अंडर द ग्राफ भी आपको डेल्टा भी देगा. तो वेरिएशन ऑफ ई, जैसे एक ग्राफ दे दिया जाए. अब ग्राफ में ये ई वर्सेस एक्स वर्सेस वाई वर्सेस जेड, यानी कोई एक ही वेरिएबल के साथ वेरिएशन दिया होगा. तो सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ जो भी है ये, अगर ये एक्स है तो इसका मतलब है कि यहां कौन सा ई मेंशन्ड है, ई एक्स ही मेंशन्ड है. वहां उसको ई एक्स नहीं भी लिखा है, खाली ई लिखा है, तो अंडरस्टूड है कि आप एक्स में ई एक्सप्लेन कर रहे हो, वेरिएशन ऑफ ई विद एक्स. ऐसे ही अगर वाई दिया है तो ये ई वाई है, यानी आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगा, या तो ई एक्स डी एक्स होगा, या तो ई वाई डी वाई होगा, या तो ई जेड डी जेड होगा. तो यहां पर ई वर्सेस एक्स इस तरह से सपोज ग्राफ गिवन है. ये है मीटर और क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. देखो x इक्वल टू 0, ये इसका नाम है O. x इक्वल टू 2 का नाम है A. x इक्वल टू 4 का नाम है B. x इक्वल टू 6 का नाम है C. तो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड A, मतलब VO माइनस VA या VA माइनस VB, VA माइनस VC, ऐसे कोई भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा है. तो खैर ये जो भी है, ये फंक्शन अगर है तो E x dx 0 to 2, ये किसके इक्वल है वो छोड़ो, मैथमेटिकली ये ई एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ है. तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स लिमिट 0 to 2 ये एरिया है. और इस एरिया को सॉल्व करें तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 है, यानी ये एरिया 10 है. ठीक है. अब x इक्वल टू 0 इज O. dV is minus integration Ex dx, limit 0 to, now what is 0? It is O, so it is VO, and what is 2? It is A, it is VA. ये हमारे पास रिलेशन. अब ये जो पार्ट यहां लिखा है ये इस ग्राफ से क्लियर हुआ कि ये तो 10 है, तो यहां से VA माइनस VO क्या है, आंसर है कि ये -10 है. बट अगर आपसे पूछा है VO माइनस VA, तो ये हमने सॉल्व किया है VA माइनस VO. तो व्हाट इज VO माइनस VA, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा +10. ऐसे कोई भी दो पॉइंट्स, जैसे A और B दिया है, तो A का मतलब है 2, B का मतलब है 4, तो 2 से 4 तक ये एरिया 2 to 4 बहुत सिंपल एरिया है. ये है आपके पास 2 into 10, ये कितना हुआ 20. तो इस रिलेशन से 2 to 4 लिया तो 2 का मतलब है A, तो ये हो गया A, और 4 का मतलब है, तो VB माइनस VA,
इक्वल टू क्या है, -20। ये हमने सॉल्व किया है 20, यानी VA माइनस VB क्या आ जाएगा, +20। तो कोई भी दो पॉइंट्स का केस बना सकते हैं। VA माइनस VC का मतलब 2 to 6, जिसमें ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, ये एरिया भी साथ में 2 से 6 तक। तो ये 2 into 10 है और ये हाफ इंटू 2 into 10, यानी ये सॉल्व होके आ रहा है 30। तो 2 to 6, तो ये A to C हो गया। तो VC माइनस VA क्या रहना है, ये है -30, यानी VA माइनस VC क्या है, आंसर है +30। क्लियर। E वेक्टर का रिलेशन गिवन हो और डेल्टा भी पूछा जाए, उसमें E यूनिफॉर्म हो सकता है, E नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। हमने एग्जांपल्स किए। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि E आपको सोचना है क्या है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी दे दी जाएगी जिसका एक्सप्रेशन ऑफ E आपको नोन है, और E वर्सेस X ये ग्राफ पे दे दिया जाए और फिर किन्हीं दो पॉइंट्स में डेल्टा भी पूछ लिया जाए। तो ये आपके पास और नेक्स्ट इसमें ये समझना है कि E नहीं V दिया है। जैसे पोटेंशियल V in the space is given as 4x square. At any x, what is V? It is 4x square. तो स्पेस में E क्या है? तो आप समझें कि जब भी V के एक्सप्रेशन में x है, y है, z है, तो उससे पता चलता है कि E कैसा है। देखो, अगर V x डिपेंडेंट है, यानी V y के बदलने से नहीं बदलता है, इसका मतलब है कि y डायरेक्शन में फील्ड ही नहीं है। क्योंकि हमने क्या समझा था कि E 0 होगा तो ही dV 0 होगा, तो भी dV 0 हो सकता है। तो y डायरेक्शन में चलने पर y के बदलने के साथ साथ पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है कि y डायरेक्शन में E एब्सेंट है। और x डायरेक्शन में जो E है, अगर है तो x या z में, तो उनकी वजह से डेल्टा भी हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां थीटा 90 हो गया। लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस हुई थी कि कब dV 0 होगा। तो मैंने समझाया था कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो E वेक्टर और dr वेक्टर परपेंडिकुलर हो, या फिर E ही 0 हो। तो एक्सप्रेशन ऑफ V में अगर खाली x है तो वो ये इंडिकेट कर देता है कि इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सिर्फ x कंपोनेंट है, उसका सिर्फ I कैप कंपोनेंट है। और अगर y होगा तो EY कंपोनेंट है, z होगा तो EZ है। मान लो x y दोनों हैं, तो उसका मतलब है कि I कैप कंपोनेंट भी है और J कैप कंपोनेंट भी है। x y z तीनों हैं तो I कैप भी है, J कैप भी है और K कैप भी है। तो अब एक सिंपल एग्जांपल कि V गिवन है 4x स्क्वायर और क्वेश्चन है फाइंड E एट, ये पॉइंट दिया है 1 0 2, लेकिन क्योंकि V x का ही फंक्शन है तो यहां से पहले तो dV बाय dx लिखें, वो होता है 8x, तो डिफरेंशिएशन है। नाउ E माइनस dV बाय dx होता है EX। EX मीन्स E along x एक्सिस, यानी E वेक्टर -8x I कैप है। स्पेस में E वेक्टर -8x I कैप है। अब जो पॉइंट है यहां, इसमें तो yz है ही नहीं, तो आपको खाली x कोऑर्डिनेट ही पुट करना है। अगर यहां yz होता तो yz भी पुट करते। तो यहां पर अभी
खाली x पुट करेंगे। तो इस पॉइंट पर ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन ऑफ E एट एनी x। जैसे V है एट एनी x, ये है E एट एनी x, बट पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात हो रही है तो एट दिस पॉइंट E वेक्टर x को पुट करें 1, तो -8 1 i कैप, सो E वेक्टर इज -8 i कैप, या इसको लिखेंगे 8 वोल्ट पर मीटर इन नेगेटिव x डायरेक्शन, 8 वोल्ट पर मीटर इन नेगेटिव x डायरेक्शन। लेकिन इसी में बात समझें, हो सकता है ये 4x स्क्वायर के साथ कुछ भी, से y स्क्वायर से 2z स्क्वायर, ऐसा कुछ yz भी साथ में था, मैं एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं, और उस केस में ये पूछना, तो जो x पार्ट है, यानी इस रिलेशन को, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहले v को x के विद रिस्पेक्ट टू करना, फिर v को y के विद रिस्पेक्ट टू करना, फिर v को z के विद रिस्पेक्ट टू करना, और जब x के विद रिस्पेक्ट टू करना तो डिफरेंशिएशन का रूल है कि फिर y z को कांस्टेंट मानना, यानी ये पार्ट क्या है फंक्शन में, कांस्टेंट, ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट, तो इनका डिफरेंशिएशन 0, इन दोनों का 0। जब y के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो x z को कांस्टेंट मानना, तो 4x स्क्वायर 0, और ये क्या बना 2y, और ये बना 0। और जब z के रिस्पेक्ट टू करना तो x y कांस्टेंट मानना, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये बनेगा 4z। तो ये माइनस साइन के साथ क्या है, ex, ये माइनस के साथ क्या है, ey, और ये क्या है, ez। यहां से E वेक्टर, जनरल एक्सप्रेशन फॉर E वेक्टर, तो बनेगा -8x i कैप -2y j कैप और -4z k कैप, ये है E वेक्टर। और इसमें ये x y z पुट कर लें। अगर इस पॉइंट पे पूछा है मान लो, तो x को 1 पुट कर देना, y को 0 और z को 2। तो आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे वो कोऑर्डिनेट्स पुट करके आप ई वेक्टर ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे यहां अभी फंक्शन ऐसा था कि x पार्ट अलग था, y अलग था, z अलग था, बट समटाइम्स वो साथ में भी होते हैं। तो समझना है कि जब भी x के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो फंक्शन में जहां जहां yz है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब y के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो जहां जहां xz है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब z के रिस्पेक्ट टू करना तो जहां जहां xy है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। एक और केस देख लीजिए। ये आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ v है, और फिर से क्वेश्चन है फाइंड e। फाइंड e, तो dv बाय dx, यानी x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। तो जैसे यहां 3x स्क्वायर होता तो 3 कांस्टेंट बाहर रखते हम, ऐसे यहां अब ये -y कांस्टेंट है तो -y बाहर रखें, और x स्क्वायर क्या बनेगा 2x। x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y और z दोनों क्या लेने, कांस्टेंट। यहां पर z क्यूब कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, और ये तो कांस्टेंट है सो 0। ऐसे ही y के विद रिस्पेक्ट टू करना तो x z कांस्टेंट, तो -x स्क्वायर और y हो गया 1, और ऐसे ही माइनस, अब एक्स जेड कांस्टेंट लेना इसमें क्योंकि y के टू कर रहे हैं, तो ये एक्स जेड क्यूब पूरा ही कांस्टेंट हो गया 0, और 4 तो कांस्टेंट ही है 0। ऐसे ही जब z के विद रिस्पेक्ट टू करना
तो x और y कांस्टेंट लेना। तो एक्स वाई ये है, ये पूरा क्या बनेगा 0, और माइनस एक्स, एक्स कांस्टेंट है, जेड क्यूब क्या बनेगा 3z², और ये 4 है 0। इसका माइनस साइन क्या है ex, इसका माइनस साइन ey, इसका माइनस साइन ez। तो यहां से ई वेक्टर का एक्सप्रेशन बनेगा, ये है आपके पास, इसको सॉल्व कर लें तो ये है माइनस डी बाय डी एक्स, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू 2xy प्लस जेड क्यूब। ऐसे ही यहां से माइनस डी बाय डी वाई, ये क्या है, ये है x²। ऐसे ही माइनस डी बाय डी जेड, ये क्या है, ये है 3xz²। तो अभी ई वेक्टर, ये ex है, ये इक्वल टू क्या बनेगा ex, ये क्या बनेगा ey, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा ez। तो ई वेक्टर इज 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस x² जे कैप प्लस 3xz² के कैप। इस तरह से ई वेक्टर एक्सप्लेन हो जाएगा। अब हो सकता है कोई पॉइंट दे दिया जाए 1 2 3 2 3 4 कोई भी वैल्यूज, तो जहां जहां x है x कोऑर्डिनेट पुट करना, जहां जहां y है y पुट करना, तो फाइनल ई वेक्टर सॉल्व हो जाएगा। और dv बाय dx हो या dv बाय dy हो, ये सब अगर ग्राफ पे बात करें तो क्या होता है, स्लोप होता है। तो वेरिएशन ऑफ v समटाइम्स ग्राफ पर भी गिवन है कि ये v एज कुछ भी x ले लीजिए आप, पोटेंशियल वर्सेस x का एक ग्राफ इस तरह से गिवन है। और यहां ये फाई, ये वोल्ट्स में है, और यहां ये मीटर। और E पूछा है, जैसे व्हाट इज E एट x इक्वल टू 1 पूछ लेना, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, अलग अलग x दे दिया और उस पर E पूछना। तो v वर्सेस x, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होना है, dv बाय dx। तो एट x इक्वल टू 1 जो स्लोप है, यानी dv बाय dx है, ये आपके पास 5/2 प्लस 5/2 पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन एट x इक्वल टू 3 जो स्लोप है वो 0 है। एट x इक्वल टू 5 अगर चेक करें तो ये स्लोप
-5/2 है, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स स्ट्रेट लाइन है वो, लेकिन क्या है, नेगेटिव स्लोप। तो ये dv बाय dx की वैल्यू हुई, लेकिन e क्या होता है, नेगेटिव ऑफ dv बाय dx, यानी इस x पर एट x इक्वल टू 1 अगर e एक्सपेंड करना है तो e होगा -5/2, बट -5/2 एज वेक्टर लिखेंगे तो -5/2 i कैप। एट x इक्वल टू 3 e होगा 0, एट x इक्वल टू 5 e होगा, अब यहां स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो +5/2 i कैप। इसका मतलब है 5/2 वोल्ट पर मीटर इन दी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब 5/2 वोल्ट पर मीटर इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो v वर्सेस x y z कुछ भी फंक्शन दिया होगा तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, और ग्राफ दिया होगा तो स्लोप से हम e डिफाइन करेंगे। और इसके साथ हमने ये बात डिस्कस की थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इस पॉइंट को यूज करते हुए भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन, और ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस जिसका एक्स, ये को प्लेन हो गया ना, जैसे जैसे वाई जेड प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये वाई जेड ये एक प्लेन है बट इंक्लाइंड, और इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री, और इस सरफेस का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ये दे दिया। और फिर इसके पैरेलल ये सेकेंड पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, लेकिन वो पोटेंशियल है 20 वोल्ट। ऐसे ही इसके पैरेलल, यानी सब 30 डिग्री एंगल है, ये है 30 वोल्ट। ऐसे ही इसके पैरेलल ये है 40 वोल्ट, और ये 10, ये एक्स पॉइंट जो है 20, 30, 40, और ये एक्स दिया है सेंटीमीटर में। यानी स्पेस में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है, और हमसे पूछा है कि स्पेस में फील्ड क्या है, ई क्या है। तो समझे इस बात को, जब भी आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में पैरेलल हो, पहली बात वो प्लेन है और फिर पैरेलल है, इसका मतलब है कि इन सभी प्लेन्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस की डायरेक्शन यूनिफॉर्म है। फिर सेम डिस्टेंस पर 10-10 सेंटीमीटर का गैप है एक्स में, और आपके पास ये 10-10 वोल्ट का ही डिफरेंस है, 10, 20, 30, 40, यानी dv डेल्टा v बाय डेल्टा r क्या था, e। तो क्योंकि सेम डेल्टा r के लिए सेम डेल्टा v है, तो ये हिंट देता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड भी यूनिफॉर्म है। लेकिन इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, मैं यहां से एक ऐसा ये लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं, ये सबके साथ परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, लेकिन फील्ड इधर डायरेक्टेड है कि इधर डायरेक्टेड है। तो क्या डेफिनेशन कि पोटेंशियल डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये पॉइंट 40 वोल्ट है, इस सरफेस का हर पॉइंट 40 वोल्ट है, तो ये 40 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, यानी इस स्ट्रेट लाइन पर इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन यहां है।
और ये 30, ये 90, तो ये क्या बना 60, तो यहां क्या बना 120, यानी E वेक्टर इज डायरेक्टेड at 120 degree with positive x direction, 120 डिग्री। और इस डायरेक्शन में, डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में चेक कर लीजिए आप, ये जो डिस्टेंस है E की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 वोल्ट, तो dV बाय dr इसी डायरेक्शन क्या दे देगा E। जिस डायरेक्शन में E है उसी में, उसका नाम x हो, y हो, z हो, r हो, कुछ भी हो, तो dV बाय dr उस डायरेक्शन का E है, तो डेल्टा V कितना 10 वोल्ट। अब ये R कितना है, ये R आपको ढूंढना पड़ेगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये बन रहा है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, तो सामने ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा 10 sin 30 का मतलब 5 सेंटीमीटर, यानी 0.05 मीटर। तो ये है 0.05 और डेल्टा भी कितना 30 माइनस 20 10, सो E का मैग्नीट्यूड 10 अपॉन 0.05 विच मीन्स 200 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन ऑफ E और मैग्नीट्यूड ऑफ E, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कंसेप्ट है उसको भी लिंक करके आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं।